बड़ा परिवार दिन भर काम काज करते हैं और रात में जब अपनी धर्म पत्नियों के पास आते हैं तो भगवान प्रतिदिन किसी ना किसी पत्नी से हाथ से प्रयास करते हैं। एक दिन भगवान रुक्मिणी के कमरे में पहुंच गए। भगवान को लगा हमने अपनी सभी रानियों से हाथ से प्रयास किया, हमने अपनी सभी रानियों की परीक्षा ली, पर आज तक कभी हमने रुक्मिणी से हाथ से प्रयास नहीं किया। चलो आज रुक्मिणी से हाथ से प्रयास करेंगे। तो भगवान पहुंच गए रुक्मिणी के भवन में और जा करके गुमसुम होकर के बैठ गए। बेचारी रुक्मिणी की तो धड़कन तेज हो गई। रुक्मिणी ने पंखा लिया और भगवान के ऊपर हवा करने लगी। फिर भी भगवान ने कोई चेहरे में परिवर्तन नहीं लाए। तो रुक्मिणी को लगता है आज कोई गड़बड़ हो गई या मुझसे कोई गलती हो गई। तो रुक्मिणी ने धीरे से कहा ठाकुर जी, मैंने आपका चेहरा कभी मुरझाया हुआ नहीं देखा, आप हमेशा मुस्कुराते हो, आप पूरी दुनिया को सिखाते हो कि जीव को मुस्कुराना चाहिए और आप मुरझाए हुए बैठे हो, क्या बात है। अब रुक्मिणी ने जब कहा तो भगवान बोल पड़े, कहा देवी एक बात बताओ, तुम्हारा तो अच्छा खासा शिशुपाल के साथ विवाह हो रहा था, शिशुपाल राजा था और मैं तो कोई राजा बनने वाला नहीं, क्योंकि हमारे पूर्वज यदु ने श्राप दिया है हमारे वंश में कोई राजा नहीं बनेगा, तो हम तो राजा हैं नहीं। फिर देवी तुमने अच्छे खासे शिशुपाल को छोड़कर, अच्छे खासे राजा को छोड़कर मुझसे विवाह क्यों किया। इतना सुनते रुक्मिणी की तो धड़कन तेज। रुक्मिणी सोचने लगी आज 10-10 बेटों के बाप बन गए और आज से पहले कभी ऐसी बात नहीं की, फिर आज ठाकुर जी ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। रुक्मिणी को लगा जरूर मुझसे कोई गलती हो गई। भगवान ने कहा देवी रुक्मिणी देखो, तुम्हें लगता हो कि हमारा खानदान अच्छा है, तो देखिए दुनिया वाले क्या कहते हैं कि दुनिया कोई कहता है कि मैं नंद यशोदा का बेटा हूँ, कोई कहता है देवकी वसुदेव का बेटा हूँ। तो देवी हमारे तो माता ही पिता का कोई अता पता नहीं है, तो खानदान अच्छा कहाँ से हो सकता है। तो देवी हमारा खानदान भी खराब, तुम्हें लगता हो हम में कोई गुण है, तो हम में एक भी गुण नहीं है। एक बार जरासंध ने युद्ध किया तो डर के मारे भाग गए और छुप करके द्वारकापुरी में रह रहे हैं। तो कहा देवी हम तो नंबर 1 के डरपोक, ना हम में बल है, ना बुद्धि है, ना गुण है, हम में कोई भी अच्छाई नहीं है। फिर हे देवी तुमने हमसे विवाह क्यों किया। अब बेचारी रुक्मिणी मौन होकर के सुन रही है। भगवान बार बार आंख घुमा करके देखते कहीं रुक्मिणी को क्रोध तो नहीं आ रहा। भगवान ने देखा इनको क्रोध नहीं आ रहा, तो अंत में भगवान ने